तो बड़े दिनों के बाद मूवी की शुरुआत हुई इन दो बेरोजगार दोस्तों से, जिसमें से एक का नाम है सेंगपिल और दूसरे का किम। आज किम चोर बाजार से एक स्कूटर खरीद कर लाया है और वो उसी की टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन वो एक खटारा स्कूटर है जो सिर्फ धक्का लगाने से ही चलता है। तभी वहाँ एक बाइक वाले ने आकर बिना मतलब के ही उसके स्कूटर का शीशा तोड़ दिया, जिसके बाद वो दोनों अपने खटारा स्कूटर से उसका पीछा करने लगे। वो दोनों बिना हेलमेट के थे, इसीलिए जैसे ही पुलिस वालों की नज़र उन पर पड़ी, पुलिस वाले इन दोनों को रुकने के लिए कहने लगे। तभी अचानक स्कूटर के गुर्दे फेल हो गए, मेरा मतलब है ब्रेक फेल हो गई, जिसकी वजह से वो दोनों गड्ढे में जाकर गिरे और पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई। वहाँ पुलिस स्टेशन में किम की मॉम सोही आई। उन्होंने आते ही किम की गलती के लिए उसे प्रसाद दे दिया। सोही किम से इसलिए बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि ना तो वो पढ़ने जाता है और ना ही कोई काम करता है जिससे घर में 4 पैसे आए। असल में किम का पढ़ाई लिखाई में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। जब ये बात सोही को पता चली तो उन्होंने दोबारा उसे प्रसाद दे दिया। फिर इतना जलील होने के बाद किम ने फैसला किया कि वो बाहर जाकर काम करेगा और कुछ पैसे कमाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आखिर वो जाएगा कहाँ और क्या करेगा। लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम को बिना बताए घर से निकल गया, ये सोचकर कि किस्मत उसे कहीं ना कहीं ले ही जाएगी। जिसके बाद वो एक अनजान शहर में पहुंच गया। वहाँ बस स्टेशन पे किम को एक लड़की दिखी जिसका नाम लाली है। किम ने उसकी तरफ जरा सा देख क्या लिया, वो तो लात घूंसों पर उतर आई। बेचारे किम ने कभी नहीं सोचा होगा कि नए शहर में उसका स्वागत कुछ ऐसे होगा। खैर, इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में नूडल्स खाने के लिए गया। वहाँ रेस्टोरेंट का मालिक किम की शक्ल देखकर समझ गया कि ये अपने घर से भाग कर आया है। फिर रात गुजारने के लिए किम एक रैन बसेरे में चला गया। इधर हम सेंगपिल को देखते हैं। उसे भी अभी तक कोई काम नहीं मिला था। वो अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी को भूलने की बीमारी है, इसीलिए वो अक्सर सेंगपिल को ही भूल जाती है। अगले दिन किम दोबारा उसी रेस्टोरेंट में गया क्योंकि उसने रेस्टोरेंट के बाहर एक नोटिस लगा देखा था कि उन्हें एक डिलीवरी बॉय की ज़रूरत है। साथ ही उस डिलीवरी बॉय को रहने और खाने की सुविधा भी मिलेगी। जिसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक ने उसकी भोली शक्ल देखकर उसे काम दे दिया। वहाँ मालिक ने किम को एक और कर्मचारी से मिलवाया जिसका नाम गुमान है। वो हमेशा किचन में हेलमेट लगाकर जाता है क्योंकि वहाँ का शेफ और कोई नहीं डॉनली है। बस फ़र्क इतना है कि वो देखने में डॉन कम डॉल ज़्यादा लग रहा है। वहाँ किम को डॉन और गुमान के साथ रूम शेयर करके रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आज रात किम गुमान के खर्राटों और डॉन की डरावनी शक्ल की वजह से सो नहीं पाया क्योंकि डॉन हमेशा आंखें खोलकर सोता है। फिर अगली सुबह डॉन ने किम को समझाया कि उसे डिलीवरी करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन किम ने उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। इधर सेंगपिल नौकरी के सिलसिले में अपने एक दोस्त मिस्टर जो से मिला, जो सेंगपिल को नौकरी दिलवाने के लिए अपने बॉस के पास ले जा रहा है। सेंगपिल की ये पहली नौकरी है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। असल में सेंगपिल को लोन की वसूली करने का काम मिला है। इधर किम डॉन से कहता है कि तुम्हारे बाल तुम्हारे शरीर से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, क्या तुम्हें औरत बनने का शौक है। अब उसके बालों को लेकर उन दोनों में बहस हो गई, जिससे डॉन को गुस्सा आ गया। डॉन गुस्से में भी लड़कियों की तरह नाच रहा था। डॉन ने नाचते नाचते उसे इतना जोर से चांटा मारा कि वो वहीं गहरी नींद में सो गया। इसके बाद हम लाली को देखते हैं। वो भी इस शहर में नई आई है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ वो इन दो अनजान लड़कियों के साथ रूम शेयर करके रहने लगी। इसके बाद जब लाली ने नूडल्स ऑर्डर किए तो डिलीवरी करने के लिए किम ही आया। वहाँ लाली को देखते ही किम को गुस्सा आ गया और वो उस दिन का बदला लेने के लिए लाली पर भड़क गया, पर वो ये भूल गया कि उसे लड़ना नहीं आता, इसीलिए लाली ने उसे दोबारा पीट दिया। अब किम को शाम को होश आया तो उसने देखा कि लाली खाने के पैसे वहीं रख कर चली गई, लेकिन वो खाने की पूरी कीमत नहीं थी। अब किम ने ये बात जब अपने मालिक को आकर बताई कि वो एक लड़की से पिटकर आया है और उसने पूरे पैसे भी नहीं दिए, तब मालिक ने कहा कि वो पैसे मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूँगा। इसके बाद वहाँ किम के फ़ोन पर सेंगपिल का फ़ोन आया, लेकिन उसका फ़ोन डॉन ने उठा लिया। वो सेंगपिल से कहने लगा कि बेचारा किम आज ही चल बसा। वहाँ डॉन हमेशा किम के मज़े ही लेता रहता है, इसीलिए उन दोनों की आपस में नहीं बनती। इधर लाली जब अपने घर आई तो वहाँ उसके रूममेट्स के बॉयफ्रेंड आए हुए थे। ये देखकर लाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उनसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगी। तब वो दोनों लाली के साथ मारपीट करने लगे। हालांकि लाली वैसे तो एक अच्छी फाइटर है, लेकिन वो अकेले उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकती। इस मारपीट का शोर सुनकर मकान मालिक वहाँ पहुँच गई। तब लाली मौका देखकर वहाँ से भाग गई। इधर किम रात में स्मोक करने के लिए जब छत पर गया तो उसने देखा कि गुमान किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है,
लेकिन जैसा किम सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में गुमान पेन में खाना चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो एक शेफ बनना चाहता था, लेकिन बेचारा नहीं बन पाया। तभी वहाँ डॉन आ गया, जिसने किम को सिगरेट पीने से मना किया। तभी किम ने देखा कि लाली वहाँ से बड़ी तेजी में भागते हुए जा रही है, जिसके बाद किम उसका पीछा करने लगा ताकि वो अपने पैसे मांग सके। वहाँ उन दोनों लोगों ने लाली को पकड़ लिया और वो जबरदस्ती उसे कार में बिठाने लगे। किम को ये सब कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए वो लाली की मदद करने लगा। डॉन भी ये सब छत पर खड़े होकर देख रहा था। किम बेचारा लड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो डॉन को बुलाने लगा, लेकिन डॉन तो उसे देखकर बच्चों की तरह छुप गया। लेकिन गुमान वहाँ किम की मदद करने के लिए भागता हुआ आया। हाँ, वो बात अलग है कि निशाना थोड़ा गलत लग गया। अभी शोर शराबे को सुनकर वहाँ के लोग अपनी अपनी खिड़कियों से देखने लगे। तब ये दोनों वहाँ से चुपचाप चले गए। फिर किम ने लाली को अपने जूते पहनने के लिए दिए और कहा कि इन्हें जल्दी वापस कर देना, मेरे पास सिर्फ एक ही जोड़ी है। और हाँ, पिछली बार तुमने मुझे कम पैसे दिए थे तो वो भी लौटा देना। इसके बाद किम डॉन के पास जाकर उसे डरपोक कहने लगा, क्योंकि इतना भारी भरकम शरीर होने के बाद भी वो उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। खैर, इसके बाद किम अपने काम को बड़े ही लगन से करने लगा। वो अपने काम से बहुत खुश था। इधर सेंगपिल भी अपने काम से अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। दूसरी तरफ सोही ने भी लोन लेकर एक छोटी सी दुकान खोल ली थी, लेकिन वो अभी भी बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि किम घर वापस आ जाए, लेकिन किम तो काम करके अपनी मॉम की मदद करना चाहता है। और आज किम को अपनी पहली सैलरी भी मिल गई, जिसकी खुशी में डॉन ने उससे पार्टी मांग ली। तब किम ने कहा कि मैं ऐसे आदमी को बिल्कुल भी पार्टी नहीं दूंगा जो मेरी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन ना चाहते हुए भी किम को मजबूरन पार्टी में डॉन को भी शामिल करना पड़ा। वहाँ मालिक ने किम से कहा कि तुम एक बार अपने घर जाकर अपनी माँ से क्यों नहीं मिलाते, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान होंगी। तब किम ने उसके मुंह पर ही मना कर दिया कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। तब डॉन ने उसे अपनी भाषा में समझाया कि बड़े जो कह रहे हैं उसे मान लेना चाहिए। फिर वो अगले ही दिन अपने घर चला गया, लेकिन उसकी मॉम घर पर नहीं थी, इसीलिए वो सेंगपिल से मिलने गया। वहाँ वो दोनों एक दूसरे को अपनी जॉब के बारे में बताने लगे। सेंगपिल ने किम को बताया कि उसकी मॉम ने एक छोटी सी दुकान खोल ली है, जिसके बाद किम अपनी मॉम से मिलने उनकी दुकान पर गया। वो जाते ही कहने लगा कि मुझे डिलीवरी बॉय की जॉब मिल गई है और मेरा बॉस बहुत ही अच्छा है, इसीलिए आप मेरी फिक्र मत करना, मैं सिर्फ यही बताने आया हूँ। किम के अचानक घर से चले जाने से उसकी मॉम बहुत ही परेशान थी, लेकिन किम को इस बात की जरा से भी परवाह नहीं है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप ये अजीब सी दुकान चलाओ, जिसके बाद वो अपनी पहली सैलरी उन्हें देकर चला गया। इधर सेंगपिल आज मिस्टर जो के साथ एक वसूली करने आया है। वहाँ जो ने कहा कि आज ये काम तुम अकेले ही करो, कब तक तुम मेरा सहारा लेते रहोगे, आखिर तुम्हें भी तो कुछ सीखना है। तब जो ने उसे सिखाया कि वसूली करते वक्त उसका चेहरा थोड़ा खतरनाक दिखना चाहिए ताकि सामने वाला डर जाए। लेकिन जब सेंगपिल इस आदमी के पास आया तो वो इतने प्यार से पैसे मांगने लगा जैसे कि वो खुद लोन लेने आया है। सेंगपिल की शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। उस आदमी ने सेंगपिल को शरीफ समझकर पीट दिया, जिसके बाद जो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ सेंगपिल ने जो से कहा कि आखिर उस आदमी ने मुझे क्यों मारा, मैं तो वही पैसे मांग रहा था जो उसने उधार लिए थे। तब जो ने कहा कि तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने ज़्यादा शराफत दिखाई। इधर रेस्टोरेंट में आज लाली आई थी। आज से वो भी इसी रेस्टोरेंट में काम करने लगी, क्योंकि वो भी इस शहर में नई थी, तो इस जगह से अच्छी उसके लिए और कोई जगह नहीं थी। साथ ही मालिक ने उसे रहने के लिए अपनी बेटी का कमरा दे दिया, क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी है। फिर डॉन ने कहा कि हमारे ग्रुप में एक नए मेंबर के आने पर क्यों ना पार्टी की जाए। वहाँ पार्टी में किम को छोड़कर बाकी सब खुश थे, क्योंकि किम को डॉन पर ये सारी हरकतें अच्छी नहीं लगती थीं। फिर क्लब से बाहर आते वक्त किम की मुलाकात उस आदमी से हो गई जो लाली को परेशान कर रहा था। उसे देखते ही किम उससे भिड़ गया। जब डॉन ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो आदमी किम को छोड़कर डॉन से फालतू बोलने लगा। वो तो डॉन इस वक्त बेबी डॉल बना हुआ है, इसीलिए उसने चांटे का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे वहाँ से भाग निकले। इसके बाद किम को सेंगपिल का फ़ोन आया। तब किम ने उससे कहा कि मुझे पता है कि तुझे काम करते वक्त किसी ने पीट दिया, तू ऐसा काम क्यों नहीं करता जो तुझ पर सूट करता हो, ये वसूली का काम छोड़ दे। अब ये सुनने के बाद सेंगपिल को अपनी काबिलियत पर शक हुआ, जिसके बाद वो दोबारा उस आदमी के पास लोन की वसूली करने के लिए गया। लेकिन इस बार सेंगपिल ने अपनी शराफत को साइड में रख दिया और उस आदमी को मारने लगा। लेकिन उसे तुरंत एहसास हो गया कि वो ये सब गलत कर रहा है और वो वहाँ से वापस आ गया। इधर रेस्टोरेंट में वो लोग फिर से आ गए
जो लाली को परेशान कर रहे थे। यहाँ उन दोनों ने रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ शुरू कर दी, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट के मालिक की बेटी का रूम भी तहस नहस हो गया और उसकी अस्थियां ज़मीन पर गिर गईं। इसी बीच वहाँ डॉन की एंट्री हुई। उन अस्थियों को ज़मीन पर गिरा देख उसे बहुत गुस्सा आया। इसके बाद डॉन ने वहाँ अपना असली रूप दिखाया। उसने उन दोनों को बहुत मारा और उन्हें उठा कर बाहर फेंक दिया। असल में डॉन हमेशा से शेफ नहीं था, वो पहले एक गैंगस्टर बॉस था जो एक दिन गलती से उस रेस्टोरेंट में आ गया था, जहाँ वो इस रेस्टोरेंट के मालिक से मिला जो अपनी बेटी की मौत के बाद खुद को फांसी लगाने वाला था। तब डॉन ने उसकी जान बचा ली थी और तब से आज तक वो उसी के साथ रहता है। इधर सैंगपिल अपने बॉस से जाकर कहता है कि मुझे इस तरह पैसे नहीं कमाने। सैंगपिल को इतना डरा हुआ देख उसका बॉस कहने लगा कि तुम अभी नए हो, तुम धीरे धीरे इस काम को सीख जाओगे। अब अगले दिन उस रेस्टोरेंट के बाहर डॉन की गैंग खड़ी थी। किम को ये सब देखकर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो आदमी एक गैंगस्टर बॉस है। वहाँ ये यून नाम का आदमी डॉन से कहने लगा कि सर, आप पर ये काम सूट नहीं करता, आप कब तक यहाँ रहोगे, गैंग को आपकी ज़रूरत है। इसके बाद डॉन सोचने लगा कि अब मालिक का ख्याल रखने के लिए किम और लाली दोनों यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए उसने वहाँ से जाने का फैसला किया। डॉन के वहाँ से जाने से वो सभी लोग दुखी हो गए क्योंकि वो अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे थे। हाँ, वो बात अलग है कि डॉन हमेशा किम का मजाक उड़ाता था, लेकिन फिर भी किम नहीं चाहता कि डॉन वहाँ से जाए। इसके बाद सैंगपिल देखता है कि किम की मॉम की दुकान पर नोटिस लगा है कि उसे कुछ दिनों में गिरा दिया जाएगा। वो तुरंत फ़ोन करके किम को ये बताता है। ये सुनकर किम अपनी मॉम के लिए परेशान हो गया और वो अगले ही दिन उनसे मिलने चला गया। उसने अपनी मॉम से कहा कि इतना कुछ हो रहा था और आपने मुझे क्यों नहीं बताया। इसके बाद किम डॉन को फ़ोन करके उससे मदद मांगने लगा कि मेरी मॉम की दुकान को कुछ लोग गिराने वाले हैं ब्रो, क्या तुम जल्दी यहाँ आ सकते हो। तब डॉन उसे मना कर देता है कि इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। यहाँ डॉन अपने कुछ पुराने दुश्मनों से निपटने के लिए आया है। इधर मिस्टर जो अपने बॉस के साथ किम की मॉम से अपने लोन के पैसे वापस लेने आया। उनके साथ सैंगपिल भी था। उसने उन लोगों को रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं रुके। जब किम को पता चला कि वो लोग वसूली करने आए हैं तो वो सैंगपिल पर भड़क गया। उसकी मॉम ने समझाया कि इसमें सैंगपिल की कोई गलती नहीं है। इसके बाद वो लोग मारपीट करके वो पैसे ले जाने लगे जो किम ने अपनी मॉम को दिए थे। किम बेचारा वो पैसे ले जाने से रोकता रहा, लेकिन वो लोग नहीं माने। ये देखकर उसकी मॉम को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक ही चांटे में उसकी सारी वसूली निकाल दी। इधर डॉन इस दूसरी गैंग को पीट रहा था, जिसमें उसे भी थोड़ी बहुत खरोंच आ गई। जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ उसने अपने हाथों से नूडल्स बनाकर खाए और वो यून से कहने लगा कि अब मुझ पर यही काम सूट करता है। इसके बाद किम की मॉम की दुकान भी तोड़ दी गई और उस दुकान के पैसे भरने में उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा। इसीलिए अब वो सैंगपिल के साथ उसके घर में ही रहने लगे। डॉन ने भी दोबारा उस रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया क्योंकि अब उसे खाना बनाना ही पसंद है। जिसके साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ खत्म हो गई।